अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। कराची में कल रात को मतलब पता लगा कि सर्दी पड़ी है और शुक्र और मौसम बड़ा बेहतर हो गया है। लेकिन इस बेहतर मौसम के साथ साथ आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है, एक तो मच्छर बढ़ गए, तो डेंगू मलेरिया इससे अपने बचना है। जहाँ मच्छर दिखे कोशिश करें बग़ैर मतलब ये नहीं हो कि घूम रहा है रात को आपको काट रहा है और आपने उसको छोड़ दिया, मारना लाजिम है क्योंकि इनका कुछ नहीं पता लग रहा। डेंगू है, मलेरिया है, उसके अलावा ये वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है, नज़ला ज़ुकाम, मेरा खुद ये हाल है, बेटा वाइफ सबका ये हाल है घर के अंदर। तो इन दिनों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने लेनी है वो है विटामिन सी। और विटामिन सी का वैसे सीज़न अभी अब माल्टे, कीनू, मौसमी, संतरा ये सारे के सारे आते हैं, लेकिन अमरूद आया हुआ है और अमरूद आपको पता है सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी है। और एक अमरूद भी अगर आप डेली खा रहे हैं तो आप या तो इन बीमारियों से बच जाएंगे या अगर बीमारी हो गई है तो आपको जल्दी क्योर हो जाएंगे। तो विटामिन सी कोशिश करें कि फ्रूट की फॉर्म मिले, टैबलेट की फॉर्म में मिलता है बट अवॉइड दैट अगर आपको फ्रेश फ्रूट अवेलेबल है। और अभी माल्टे कीनू का मौसम आ रहा है, उसको एंजॉय कीजिएगा। उसकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। आज की हमारी दो रेसिपीज़, एक तो आज जो बना रहा हूँ मेरी इसके साथ बचपन की यादें वाबस्ता हैं, चिकन पेटीज़। और जब बहुत छोटे थे तो बेकरीज़ में सबसे कॉमन मिलने वाला आइटम और बहुत मज़े का एक सब्ज़ी वेजिटेबल पेटीज़ होता था, वो भी मज़े का, लेकिन चिकन पेटीज़ की तो क्या ही बात थी, बहुत मज़े का होता था। तो वो टेस्ट अभी तक मुझे याद है कि कैसे बनता था, तो उसी टेस्ट से बनाऊंगा। और साथ में आज हम बना रहे हैं चिकन काली मिर्च, और ये काली मिर्च का ज़रा ज़्यादा फ्लेवर आएगा, बड़ी मज़े की है, बड़ी कुछ जगहों में मशहूर भी है चिकन काली मिर्च की रेसिपी। मैं थोड़े डिफरेंट तरीके से बना रहा हूँ उसको, बिल्कुल मैंने खुद अपने तरीके से कुछ क्रिएट करने की कोशिश की है। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम चिकन पेटीज़ की तरफ। और चिकन पेटीज़ के लिए मैं ले लूँगा एक अदद पैन, चूल्हा किया ऑन, और चिकन ब्रेस्ट में यूज़ कर रहा हूँ। करेंगे हम क्या, सबसे पहले इसमें लहसुन फ्राई होगा, चिकन आएगा, प्याज आएगा, थोड़ा सा पानी आएगा, और चिकन जैसे ही पकेगा इसके बाद हम इसको चॉपर में डाल के हरी मिर्च के साथ इसको चॉप कर देंगे। मतलब बहुत ज़्यादा चॉप नहीं, रेशा जिसको कहते हैं, वो रेशा रेशा करके इसको निकाल लेंगे। मिक्स हमारा होगा रेडी। इसके बाद हम आ जाएंगे इसके पेटीज़ के लिए। और ये जो पफ पेस्ट इसमें हम इस्तेमाल करें, इसके अंदर फिलिंग होगी, ऊपर एक और कवर आएगा, हल्का से इसको एग वॉश करेंगे। 200 डिग्री पे इसको हम 15 मिनट या तकरीबन 20 मिनट अप्रॉक्सीमेटली, मैं एग्जैक्टली टाइम देख लूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। 20 मिनट, बल्कि 20 से 25 मिनट, 25 मिनट तक आप जहन में रखिएगा। 20 मिनट में भी हो जाएगा, 25 मिनट भी, डिपेंड करता है आपके अवन पे। अच्छा, चिकन ब्रेस्ट ले लिया, और चिकन ब्रेस्ट को मैं कर ये रहा हूँ कि थोड़ा ज़रा थिन स्लाइसिस में काट लूँगा ताकि ये जल्दी पके। थिक पीस है तो फिर थिक पीस को टाइम लगेगा, तो मैं इसको थोड़ा सा ज़रा इस तरीके से काट रहा हूँ। ये चिकन आ गया, और चिकन मेरे ख्याल में 1.5 पाव है, हाँ 350 ग्राम। सबसे पहले हम पैन में लेंगे, ये लें, इसमें सबसे पहले मैंने लहसुन शामिल कर दिया, और इसके बाद हल्का सा फ्राई होने के बाद हम इसमें फौरी तौर पे चिकन ब्रेस्ट 1.5 कप ये हमने इसमें शामिल कर दिया, और इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई। चल, इस साइड को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसके बाद इसमें पानी शामिल होगा, थोड़ा सा नमक शामिल होगा, और फिर इसमें प्याज शामिल होगा। ये सारी चीज़ें शामिल होने के बाद फिर इसको हम धीमी आंच पे 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। चिकन का कुकिंग टाइम 10 मिनट से ज़्यादा नहीं है, तो 10 मिनट पकाने के बाद फिर हम इसमें पानी इसका खुश्क करके फिर इसको चॉपर में थोड़ा सा चॉप करेंगे, और बस। और फिर इसके बाद हरी मिर्च थोड़ी सी शामिल करेंगे, अगेन ऑप्शनल है। जो इसमें ओरिजिनल टेस्ट आएगा, जो मुझे याद है, वो बेसिकली प्याज और काली मिर्च के कॉम्बिनेशन है, बस ये ध्यान में रखेगा। तो इसको थोड़ा सा किया फ्राई, हल्का सा जैसी कलर आ गया, इसके बाद आ जाएगा इसमें खूब सारा प्याज, ये आ गया, और साथ में शामिल होगा थोड़ा सा नमक। काली मिर्च और हरी मिर्च आखिर में हम ऐड करेंगे। ये थोड़ा सा नमक आ गया, और इसके बाद आ गया इसमें तकरीबन 1.5 कप पानी, ज़्यादा है, काफ़ी है, बस इसी पानी में पक भी जाएगा चिकन। और इसके बाद हम पानी को खुश्क भी कर लेंगे, पानी बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना है। तो सिंपल बिल्कुल बेसिक रेसिपी है, इसमें इंग्रेडिएंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, काली मिर्च, प्याज, हरी मिर्च और चिकन, बस, और लहसुन, ये सारी चीज़ें शामिल करनी है। तो इसको मिक्स किया, और बस इसको मैं कवर कर रहा हूँ। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। चिकन पक चुका होगा, इसकी हम सबसे पहले इसको चॉप करेंगे, और उसके बाद फिलिंग करेंगे, और फिर ये बेक होने जाएंगे। फिर हम बनाएंगे ब्लैक पेपर चिकन। कहीं नहीं जाएगी, विराट पैक।
ले जी वापस आ गए और बन रहे हैं हमारे पास बड़े मज़े के चिकन पैटीज, बहुत टिपिकल। आई डोंट नो अगर आपने खाए हो, आजकल तो मैंने बड़े ज़माने हुए नहीं खाए, बट जो बचपन की याद है वो टिपिकल टेस्ट मुझे अभी भी याद है और उसी तरीके से मैं बना रहा हूँ। हमने पैन में 4 से 5 खाने के चम्मच ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल लिया, उसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन फ्राई किया, फिर हमने इसमें चिकन शामिल किया 1.5 पाव और चिकन ब्रेस्ट को स्लाइस करके, इसके बाद तकरीबन 1.5 कप भर के प्याज चॉप किया हुआ स्लाइस किया हुआ वटेवर, और इसके बाद हमने 1 कप से 1.5 कप पानी शामिल किया था और 1 टीस्पून नमक, और उसके बाद उबाल आया, धीमे आंच पे थोड़ी देर के लिए पका। अब हम इसके पानी खुश्क कर रहे हैं, ये देखें बिल्कुल इसको इतना ड्राई करेंगे जितना हो सके, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होगा क्योंकि प्याज इसमें है और प्याज को बहुत ज़्यादा ड्राई आप कर नहीं पाएंगे, थोड़ा कुछ ना कुछ लिक्विड रहेगा, लेकिन जब चिकन इसमें चॉप होगा ना तो ये सारा का सारा हमेशा बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा। थोड़ा सा इसको मैं और फ्राई कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें एक और काम आप कर सकते हैं, अगर पानी इसमें ज़्यादा हो और जिस तरह मुझे भी जल्दी है और इसको थोड़ा सा हमने और ड्राई करना है लेकिन ड्राई नहीं कर पाएंगे टाइम की कमी की वजह से, तो फिर आप इसमें 4 से 5 खाने के चम्मच मैदा शामिल कर दें। वैसे भी जो टिपिकल पेटीज बाज़ार के मिलते थे उसमें मैदा शामिल होता था, उससे थोड़ा वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा और क्वांटिटीज़ की बढ़ जाएगी, ज़्यादा पेटीज बनेगी। ये जो हमारे पास मिक्स है ये अच्छे डिसेंट साइज़ के जो पेटीज हैं तकरीबन बनेंगे 1 दर्जन आराम से 1.5 पाव चिकन में। तो ये देखें, इसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। अब इसमें शामिल करते हैं कुटी काली मिर्च, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है और इसको आपने ताज़ा कूटना है, पहले से कुटी हुई जो है बिल्कुल कोई टेस्ट नहीं आएगा। काली मिर्च आ गई और साथ में हरी मिर्च आ गई, और इसके शामिल करने के बाद थोड़ा सा इसको फ्राई किया। ये देखें काफ़ी हद तक ड्राई हो गया। अब इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच मैदा, अगेन ऑप्शनल है, अगर आपके पास टाइम नहीं है जिस तरह मेरे पास नहीं है तो मैं इसमें 3 खाने के चम्मच मैदा शामिल करके ये देखें इसको मिक्स किया और मैदे को थोड़ा सा पकाना है ताकि मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखें बिल्कुल थिक सा मैदा बन गया। अब इसको हमने सिंपल चॉपर में डाल के हल्का सा चॉप करना है कि बिल्कुल थोड़ा सा मिक्स हो जाए, ज़रा रेशा रेशा हो जाए, बिल्कुल पेस्ट ना बने। तो चॉपर यहाँ पे मेरे पास मौजूद है और इसको हमने थोड़ा सा और पकाने के बाद चिकन को कोशिश करें थोड़ा सा ठंडा कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। हमारे पास चूँकि टाइम की कमी तो हमने फौरी तौर पे इसको यहाँ से निकाल के हम चॉपर में शामिल करेंगे। देखें बिल्कुल ड्राई हो गया। चूल्हा किया बंद और आ जाते हैं यहाँ पे, ये आ गया चिकन। और ये पेटीज तो खैर चिकन के साथ ही मज़े का लगता है। बीफ का मैंने खाया है, आई डेंट लाइक इट। चिकन का पेटीज है। सब्ज़ी का पेटीज भी बड़ा मज़े का होता है, वो टिपिकल पाकिस्तानी स्टाइल का, जिसमें टमाटर, आलू और गाजर, ये 3 सब्जियां डलती हैं। वो भी किसी दिन बनाएंगे, बहुत मज़े का होता है। लाल मिर्चें डलती हैं, हल्दी डलती है, काफ़ी टिपिकल पाकिस्तानी स्टाइल का उसका टेस्ट होता है। ये चिकन इसमें शामिल किया, चॉपर में डाल दिया और ये देखें इसका मिक्सचर खूब अच्छी तरीके से थिक हो गया। इसको यहाँ से हटाते हैं और चॉपर में इसको कर देते हैं थोड़ा सा चॉप। ये देखिए बस बंद किया, एक दफ़ा चेक किया, देखिए अब ये रेशा रेशा हो गया लेकिन कुछ पीसेस बड़े नज़र आ रहे हैं तो हमने दोबारा इसको थोड़ा सा चलाना है। अब इसको मैं पेस्ट इसका थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ कितना थिक है। तो पिस गया सारा के लिए। देखें ये मिक्सचर आप लेंगे नहीं बिल्कुल ऐसे जिस तरह हाथ से रेशा किया होता है ना, बस ये इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। बहुत बड़े पीसेस हों तो वो देख लीजिएगा जो कि मुझे नज़र नहीं आ रहे। सो हमने करना ये है कि इसको हम यहाँ से हटाते हैं और एक अदद खाली बॉल, अब्दुल्ला भाई अगर बॉल मिल जाएगा तो बहुत ही नवाजिश होगी। अच्छा जी, इसको हम चीज़ों को हटा लेते हैं यहाँ से और इसके बाद आ जाते हैं इसके फाइनल काम की तरफ। मिक्स को थोड़ा सा ठंडा कर ले तो बेहतर है, हमारे पास चूँकि टाइम नहीं है तो फौरी तौर पे हमने इसको बनाना होगा। और इसके लिए थैंक यू, ये देखें मिक्स को पहले आपको दिखा दूं। इसको बिल्कुल हल्का, आपने देखा हार्डली 10-15 सेकंड मैंने इसको पीसा है, ज़्यादा नहीं पीसा। ये मिक्स आ गया, इसको बाद में सफाई कर लेंगे। ये इधर आ गया लेकिन बिल्कुल साफ़ करेंगे सारा के सारा। ये देखें ये तकरीबन आराम से आपके 1 दर्जन प्रॉपर थोड़े बड़े साइज़ के पेटीज इजीली बन जाएंगे। ये मिक्स बन गया, मिक्स यहाँ रखा और अब आ जाते हैं इसकी असेंबलिंग की तरफ, जो कि बहुत सिंपल। इंग्रेडिएंट आपने देखा बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें शामिल नहीं की गई। इसका अपना फ्लेवर बड़ा मज़े का आएगा। अच्छा जी, हमने लेनी है ट्रे और ट्रे के ऊपर सबसे पहले हम ये डिस्क रख लेंगे और डिस्क काउंट कर लेंगे कितनी है, ताकि उसके हिसाब से हम लोग डबल डिस्क चाहिए एक पेटीज में। सो यहाँ पे सबसे पहला काम, और थोड़ी ज़रा इसको थिक बेलिएगा, बिल्कुल पतली ना हो। 6 इसमें आ जाएंगे।
तो 6 आ गए और टॉप इसकी 3 3 6 एग्जैक्टली 6 पैटीज बनेंगे। अच्छा मिक्स मैंने आपको बताया कि ये पफ पेस्ट थोड़ा सा कम है, आपने कोशिश करना है कि मतलब अगर आप सारे बनाने हैं वैसे रख भी सकते हैं इसको, आप इसका सैंडविच भी बन सकता है बड़ा मज़े का, लेकिन पेटीज के लिए टिपिकल है। ये आपने सेंटर में इसका रखा, जब बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं रखनी क्योंकि बंद भी करना है। ये आ जाता है यहाँ पे, हरी मिर्च से हल्का सा स्पाइस आएगा, बिल्कुल थोड़ा सा शामिल किया है, ज़्यादा नहीं। फिलिंग मैं आपको दिखा दूँ ताकि, और इसको बंद करने का भी तरीका। तो सबसे पहला काम फिलिंग, और अंदर अंदर हो, साइडों में बिल्कुल ना जाए। ये चीज बस, ये थोड़ी थोड़ी फिलिंग ज़रा मैं इसकी बराबर कर दूँ एक जैसी, फिर आपको इसके फाइनल स्टेज की तरफ लेके जाता हूँ। ये नहीं तकरीबन फिल हो गया, हाँ बेहतर हो गया। देखिए 6 बन गए और मेरे हिसाब से 6 का इजीली हमारे पास टफ पड़ा हुआ है। अब ले लेते हैं एक अदद ब्रश, और ब्रश लेके हमने सबसे पहला काम इसकी साइड्स को ब्रश करना है। ये भी आपको पता लगेगा क्यों। सबसे पहले इसकी साइड्स को ब्रश किया, बिल्कुल थोड़ा सा, ये आ गया इसके ऊपर, साइडों पे अंडा लग गया कंप्लीटली। बड़े सिंपल बनते हैं, इंग्रेडिएंट आपने देखा बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट है, और पफ पेस्ट आपको बाज़ार से लेना पड़ेगा, घर में बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ आई वुड नॉट एडवाइस। बहुत ही मुश्किल, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट। इसमें जो असल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें फ़ैट इस्तेमाल किया गया है वो कमर्शियल फ़ैट है, वो आपको दुकानों में मिलेगा नहीं। कुछ लोग इसको मार्जरीन के साथ भी बनाते हैं, बन नहीं पाता, फैलता है। जब इसको आप बेलेंगे तो सारा का सारा उसमें से फिलिंग में से फ़ैट निकल जाएगा। अब ये देखा हमने इसको हल्का से ब्रश किया, ये इसके ऊपर पहले इसकी डिस्क रखी, ये सारी डिस्क आ गई। और अब हमने काम एक और करना है, और वो ये है इस रिंग जो हमने कटिंग की है, इससे थोड़ा सा ज़रा कम रिंग, ये देखें ऐसे करके एक कोई सा भी छांचा, बॉटल का ढक्कन भी आप ले सकते हैं इस साइज़ का, आपने उसको रख के हल्का सा प्रेस करना है। हल्का सा प्रेस करेंगे तो एक तो वो पेटीज देखें, ज़्यादा ज़ोर से नहीं लगाना, कट ना जाए। ये देखें, ये आपका निशान आएगा बस। तो ये एग्जैक्टली इधर रखा और उसको हल्का सा प्रेस कर दिया, ये देखें बस, ये निशान आ गया, बंद हो गया। अब इसको हम सिंपल एग वॉश से ब्रश करेंगे और ये सीधा चला जाएगा ओवन में। मेरे हिसाब से 20 मिनट के अंदर 200 डिग्री पे आराम से बेक हो जाएगा। ये आपने करना है, ये इसको बंद करना है। इसकी वजह ये कि चुपकेगा नहीं, और थोड़ा जरा इसका डोम शेप जो है ये ज़रूरी है ताकि इसकी फिलिंग नुमाया रहे। इसको आपने थोड़ा सा प्रेस किया, बहुत ज़ोर से नहीं, हल्का हल्का सा, और जहाँ से नहीं बंद हुआ वहाँ से एक दफ़ा और प्रेस कर लें बस। फिर हमारा काम इसकी ब्रशिंग का, और सीधा ओवन में। ये पेटीज तैयार है। इन पेटीज को आप इसी कंडीशन में फ्रीज़ कर सकते हैं। ऐसे उठा के ट्रे में रखा, फ्रीज़र में रखा, और उसके बाद जब भी निकाला आपने सिंपली इनको बेक कर दिया फॉर 20 मिनट्स एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। आपके बेहतरीन किस्म के चिकन पेटीज, होममेड, क्लीन, नीट और सस्ते तैयार हो गए। ये देखिए, एग वॉश किया और ये काम इसका ख़त्म। बस ये इतना हमने काम करना था इसका। इसके बाद हम आ जाएंगे हमारी काली मिर्च चिकन की तरफ। और ध्यान में रखिएगा जो मिक्स है ये तकरीबन 12 पेटीज के लिए काफ़ी है। और ये जो हमने डिस्क ऊपर डाली है बहुत पतली ना हो, क्योंकि ये परत खुलेगी इसकी और थोड़ा सा फूलेगा। तो मैं इसके ऊपर एग वॉश कर रहा हूँ थोड़ा सा, और ये देखें कहीं कहीं से जो रह गया है बस उसको खाली हल्का सा एग वॉश दोबारा किया, एंड दैट्स इट। इट गोज स्ट्रेट इन दी ओवन। और मेरे ख्याल में शायद हम लोग ब्रेक की तरफ भी रवाना हुआ है कि नहीं, ब्रेक पे भी जा रहे हैं। ये गया हमारे ओवन में टू बी बेक्ड, और हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे और इस अब बिल्कुल रेडी है। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर काली मिर्च चिकन बनाते हैं। कैन जाएगा विराट पैक।
वेलकम बैक। चिकन पेटीज हमने ओवन में रख दिए और 20 मिनट इसका बेकिंग टाइम, 25 भी लग सकता है। और बस इसको आपने कुछ भी नहीं करना। आप चाहें तो इसी पेटीज़ को जिस तरीके से हमने बनाया था इसको इसी ट्रे में रख के आपने फ्रीज़र में रखा, उसके बाद निकाल के इसको किसी भी थैली में डाल के एयर टाइट करके रख दें। आराम से आपके 2-3 महीना निकालेगा, कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, कल मैं पढ़ रहा था ये कल भी मैंने जिक्र किया था अल्ट्रा प्रोसेस फूड। ये प्रोसेस फूड क्या है? ये प्रोसेस फूड बहुत अच्छी, ये प्रोसेस फूड बेसिकली आज की नहीं हज़ारों साल से आ रहा है। ये जो आप गोश्त सुखाते हैं या इस तरह की और चीज़ें जो आप बेसिकली उस टाइम में ये होता था कि आप ऐसे मौसम में जिसमें वो चीज़ें दस्तयाब नहीं होती तो आप उनको ड्राई करते थे ताकि अगले सीज़न में उनको इस्तेमाल कर सकें। कोई भी चीज़ वो कहते हैं कि जी ऐसे एडिटिव और प्रिजर्वेटिव जिससे इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। यानी दूध है फॉर एग्जांपल, अब घर में अगर आपने फ्रेश दूध लिया हुआ है और आपने दूसरे किस्म के और दूध बाज़ार में जो बहुत अजीब-ओ-गरीब किस्म की बातें सुनने को मिलती है, पता नहीं कितना सच है, लेकिन ये जब शेल्फ पे आता है इसमें एडिटिव प्रिजर्वेटिव होते हैं और फिर ये शेल्फ लाइफ इसकी बढ़ जाती है। तो कोशिश करें जितना नेचुरल कर सकें खानों को उतना बेहतर है। और मीट लें सीधा उसको आप फ्रीज़ करें, ये बिल्कुल प्रोसेस नहीं है, उसको फ्रीज़र में डाल दिया कच्चा गोश्त, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें। कोशिश करें कि अब लेबल्स को पढ़ना शुरू करें और लेबल्स में अगर बहुत सारे केमिकल्स के नाम हैं तो समझ जाइए कि ये प्रोसेस्ड फूड भी है या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह। और इसके बाद सबसे पहला काम इसमें हमने चॉप किया हुआ प्याज फ्राई करना है। स्लाइस ना शामिल कीजिएगा क्योंकि इसका करी का जो टेक्सचर है वो ऐसा है कि इसमें चॉप प्याज ही चलेगा। तो सबसे पहले हमने प्याज को करना है फ्राई, हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आ जाए जिस तरह आमतौर पे करीज में होता है। फिर हम इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। इसका कलर वाइट है क्योंकि इसमें क्रीम भी है और दूध भी है। और लाल मिर्चें नहीं है, लाल मिर्च की जगह हम इसमें हरी मिर्च का पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तीखेपन के लिए। तो इसमें सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च, ज़ाहिर बात है काली मिर्च चिकन है, सूखा धनिया और अदरक लहसुन और साथ में हरी मिर्च का पेस्ट इसको तीखा करने के लिए। सबसे पहले प्याज को चॉप किए हुए को फ्राई करेंगे, इतना फ्राई करेंगे कि हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। फिर इसमें अदरक लहसुन शामिल होगा, चिकन शामिल होगा। टोटल इसका कुकिंग टाइम 20 मिनट है। 20 मिनट के अंदर फर्स्ट क्लास तैयार हो जाएगा। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो इसको जायका देगी, फ्लेवर देगी, वो ये भुनाई है। प्याज को आपने अच्छी तरीके से प्रॉपर भुनना है, डार्क कलर ज़्यादा ना हो जाए ताकि करी का कलर जो है ऑलरेडी मैंने आपको बताया थोड़ा वाइट हम रखेंगे। उसकी वजह से प्याज अगर आपने ज़्यादा फ्राई कर दिया, डार्क कलर हो गया, तो करी का कलर थोड़ा लाइट ब्राउनिश सा हो जाएगा जो कि दिखने में इतना अच्छा नहीं लगेगा। इसको पहले कर रहे हैं फ्राई। अच्छा, चिकन काली मिर्च है, आप इसको बीफ के साथ बना सकते हैं। बीफ के गोश्त को गला ले, बोटियाँ बना ले। काली मिर्च उसके साथ भी बन सकता है, मटन के साथ भी बन सकता है, फ़िश काली मिर्च भी बन सकता है, बड़ा मज़े का। यही सारी रेसिपी रखें। और कुछ लोग अगर इस मामले में थोड़ा डाउटफुल है कि जो मछली के साथ आप दूध और क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इंटरनेट पे बैठ जाइए और आपको इसके बारे में सारी जो बर्स का मर्ज जिसको कहते हैं, आमतौर पे बहुत सारे लोग मछली और फ़िश को नहीं साथ में कॉम्बिनेशन बनाते, बल्कि काम कीजिए इंटरनेशनली रेसिपीज़ देखिए। फ़िश एंड मिल्क सॉस, ये एक लेबनीज़ रेसिपी थी, मैंने खुद बनाई भी, होटलों में खाई भी, बहुत मज़े की थी। वो मछली को दूध में पकाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये कि दूध मछली का कॉम्बिनेशन टेस्ट भी थोड़ा सा हम समझते हैं कि अजीब सा होगा, लेकिन बहुत मज़े का होता है। क्रीम इसमें डलती है बहुत सारी रेसिपीज में, तो इसका कोई ख़तरा नहीं है कि आपको बर्स का मर्ज होगा। इसका इससे कोई भी ताल्लुक़ नहीं बनता। आप इंटरनेट पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आसानी से ले सकते हैं। प्याज अभी फ्राई हो रहा है, थोड़ा सा इसको और फ्राई करेंगे, हल्का सा ज़रा इसका बादामी रंग शुरू हो जाए, फिर हम इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। तो सबसे पहला काम प्याज की फ्राइंग, अभी आप देख रहे हैं वाइटिश ही है तकरीबन, हल्का सा इसका बादामी रंग शुरू हो जाएगा, फिर हम इसमें अदरक लहसुन शामिल करेंगे और फिर चिकन आ जाएगा और फिर चिकन की तकरीबन हम 8 से 10 मिनट तक भुनाई करेंगे। और भुनाई के बाद फिर इसमें चंद मसाले शामिल होंगे, हरी मिर्च का पेस्ट शामिल होगा, थोड़ा पानी शामिल होगा और काली मिर्च बिल्कुल आखिर में शामिल करनी है। और काली मिर्च जो शामिल करें ये कोशिश करें कि कुटी हुई हो, हाथ से, मशीन में नहीं। मशीन में पीसेंगे तो पाउडर और बड़े बड़े पीस रह जाएंगे। और फ्रेश हो, अगर ताज़ा नहीं होगी तो फिर काली मिर्च का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा आपको। प्याज को कर रहे हैं यहाँ पे फ्राई और अब कहीं जाके हल्का सा बादामी रंग शुरू हो चुका। इसी के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन। ये इसमें आ गया लहसुन और ये आ गया अदरक, और अब इसकी भी बनाई होगी। बाय द टाइम अदरक लहसुन फ्राई होगा तो प्याज का प्रॉपर हल्का सा बादामी रंग आ चुका होगा, लेकिन फ़िलहाल हमने अभी अदरक लहसुन शामिल किया, उसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई, हल्का सा फ्राई किया, बस। अब ये देखें मज़ेदार कलर भी आ गया, अदरक लहसुन भी साथ में फ्राई हो गया। और अब आ जाता है यहाँ पे चिकन। चिकन हम बोनलेस इस्तेमाल कर रहे हैं, अगेन मैंने आपको बताया इसकी जगह विद बोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। अब चिकन की होगी भुनाई। ये सारा का सारा जायका
अब इसका आएगा और ये तकरीबन हम 8 से 10 मिनट इसको फ्राई करेंगे तो इसकी फ्राइंग हो गई शुरू। साथ में चिकन पेटीज़ को आपने कोशिश करना है कि एक आध मरतबा चेक कर लें। वैसे दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं, समटाइम्स इसके ऊपर कलर ऐसे आ जाएगा। ये बेसिकली इसका जो टेम्परेचर बड़ा अहम है। अगर बहुत तेज़ टेम्परेचर पे आपने पकाया तो इसकी जो परत है, लेयर्स वो खुलेंगे नहीं, हो जिस तरह बिल्कुल पफ बनता है। तो इसको आपने इसी टेम्परेचर पे बेक करना है और 20 मिनट के अंदर मेरे हिसाब से हो जाएगा, लेकिन मैं 5 मिनट इसको और दूंगा, 25 मिनट अप्रॉक्सीमेटली। चिकन की फ्राइंग, ये सबसे इसका अहम काम, सबसे इसका जो फ्लेवर आएगा चिकन काली मिर्च का, वो इस स्टेज पे आएगा। इसकी ग्रेवी बनेगी, फिर इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल होंगी। तो इसको फ्राई करते गए और टाइम मैं सोचा था शायद मेरे पास अगर बचा तो बड़ी मज़े की डिश बनेगी और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट अमेजिंग। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि अगर उस टाइम तक करी तैयार हो गई तो मेरे पास फ्रिज में ड्यू ड्रॉप के मशरूम्स का हमने कल एक टिन खोला था बड़ा वाला। ये बड़े मज़े के गार्लिक मशरूम बनते हैं और बहुत मज़े के होते हैं। अगर मुझे अभी टाइम मिल गया तो क्विक रेसिपी, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें शामिल नहीं होती। ये सिर्फ मैं उस सूरत में करूँगा जब मेरे पास बचेगा टाइम नहीं बचा तो जिंदाबाद, फिर किसी और दिन सही। इस तरह की रेसिपीज़ है जो है क्विक होती हैं, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी मज़े की होती हैं और आमतौर पर गार्लिक मशरूम जो है ब्रेड के साथ खाया जाता है। चलिए चिकन हो गया फ्राई, हम जा रहे हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा विल बी राइट बैक। उसी टाइम से चल रही है और आंच मैंने थोड़ी सी धीमी कर दी थी ताकि इसका कलर कंट्रोल में रहे और चिकन बेहतरीन तरीके से भुन जाए। और ये 10 मिनट इसको हो चुके, बेहतरीन बुनाई हो गई। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं हरी मिर्च का पेस्ट, ये तीखा पन देने के लिए। और चूँकि हम इसमें लाल मिर्च शामिल नहीं कर रहे और हम चाह रहे हैं कि इसका कलर थोड़ा सा वाइटिश हो, इसी वजह से हमने हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर दिया। इसका टेस्ट भी बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। इसके साथ सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और इसके बाद थोड़ा सा इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक को हम आखिर में एडजस्ट कर लेंगे और इसके साथ भी अब इसकी होनी है बुनाई। एक दफ़ा ये बुनाई हो गई फिर हमारा काम हो जाएगा बिल्कुल आसान, क्योंकि अब जो चीज़ें शामिल हो रही हैं वो बिल्कुल बेसिक। इसमें सबसे पहले हम दूध क्रीम शामिल करेंगे और काली मिर्च हम बिल्कुल आखिर में जब ग्रेवी तैयार हो जाएगी। अगर पहले से शामिल कर दे तो ग्रेवी का कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाह रहे, और फ्लेवर इसका थोड़ा सा ज़रा बैठ जाता है। तो इसी वजह से काली मिर्च हमेशा इसके बिल्कुल एंड में शामिल करनी है। ये देखिए इसकी बुनाई कर रहे हैं और ये सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और हरी मिर्च के पेस्ट के साथ इसको थोड़ा सा और भुनेंगे। जैसी थोड़ी सी तरी ऊपर आएगी फिर हम इसमें दूध क्रीम शामिल करके थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। तो उबाल आएगा, धीमी आंच पे 5 मिनट पकेगा और ये हो जाएगा तैयार। और यहाँ पे आपने देखना है, ये देखिए चिकन पैटीज जो हम बेक कर रहे थे, देखिए अच्छे प्रॉपर तरीके से राइज हो गए और हल्का सा कलर इस पर और आएगा मेरे हिसाब से 3-4 मिनट और ये हम निकाल लेंगे। लेकिन ध्यान में रखिएगा जब भी ओवन में कोई चीज़ बेक कर रहे हो अपने पास फ़ोन में किसी जगह पे अलार्म लगा लें, कुछ कर लें, क्योंकि आप किसी एक जगह बिजी होते हैं। ओवन क्योंकि हर वक्त इस्तेमाल नहीं होता तो उस वजह से आप भूल सकते हैं। तो कोशिश करें कि ज़रा अलार्म लगा लें ताकि आपको याद रहे। ये देखें इसकी बुनाई होगी अच्छी तरीके से। अब ये आ गया इसमें दूध, साथ में आ गया इसमें क्रीम और इसके बाद इन चीज़ों को भी शामिल करने के बाद इसको मैंने मिक्स कर लिया। और पानी देखना है हमने कितना, अगर ज़रूरत पड़ी। वैसे तो मेरे हिसाब से दूध शामिल हो गया, क्रीम शामिल होगी, 5 मिनट पकेगा। इसको हम ज़्यादा रिड्यूस नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा जितनी ग्रेवी नज़र आ रही है मुझे चाहिए कि मैं चाह रहा हूँ कि ऐसी ही ग्रेवी इसकी नज़र आए, बस हल्का सा रिड्यूस होगा, ज़्यादा नहीं, बच्ची बेहतर है। इसमें पानी शामिल मैं नहीं कर रहा, मैं इसी ग्रेवी को थोड़ा सा पकाऊँगा बिल्कुल धीमी आँच पर, ताकि इसको ग्रेवी की क्वान्टिटी भी ज़्यादा रिड्यूस ना हो और बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाए। अब इसकी आंच बिल्कुल धीमी कर दी और ये धीमी आंच पे 5 मिनट पे पकेगा। कुटी काली मिर्च ताज़ा बिल्कुल यहाँ पे मैंने रखी हुई, बिल्कुल एंड में शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे, इसको ज़्यादा पकाएंगे नहीं, तब आपको सही मानों में काली मिर्च का सही प्रॉपर जायका आएगा। इसको मिक्स किया, ये देखिए ग्रेवी बेहतरीन है और इसको मैं ज़्यादा रिड्यूस भी नहीं करूँगा और मज़ीद पानी भी शामिल नहीं करूँगा। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा हल्का सा ये और थिक हो जाए और थोड़ा सा इसके ऊपर तरी ऊपर आ जाए। और तरी ऊपर आने के लिए बेस्ट तरीका धीमी आँच, ये धीमी आंच पे इसको पकने छोड़ देंगे, 5-7 मिनट पकेगा और फिर आखिर में काली मिर्च और ये हमारी बड़ी क्विक रेसिपी तैयार हो जाएगी। यहाँ पे पेटीज की तरफ आते हैं और मेरे हिसाब से 2-3 मिनट और ब्रेक पे जा रहे हैं, रिकैप ब्रेक।
वापस आते हैं, टाइम नहीं बचा मशरूम का, इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे जिस दिन भी टाइम मिला। बड़ी क्विक रेसिपी और ख़ास तौर पे इन दिनों में बड़ा मज़े का टोस्ट के साथ, ये क्रिस्पी टोस्ट के साथ मशरूम, गार्लिक मशरूम बनता है, बहुत मज़े का। लेकिन इंशाल्लाह कल बनाएंगे। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे कहीं जगह राइट बैक। वेलकम बैक। पेटी से निकला है, कलर देखें इसका। और राइस भी किया, हालांकि पफ पेस्ट थोड़ा सा पतला बेला गया था, हमारे पास थोड़ी क्वांटिटी कम थी, लेकिन अच्छा खासा राइस हो गया और बड़े मज़े के। और ये जो हमने इसको सील किया था ना थोड़ा सा, उससे फिलिंग अंदर इसकी बिल्कुल बंद है। प्रॉपर तरीके से राइस किया, एग्जैक्टली 25 मिनट लगे, 20 मिनट नहीं लगे, 25 मिनट में ये कंडीशन में आया। तो चिकन पेटीज हो गया तैयार। यहाँ पे आ जाते हैं चिकन काली मिर्च। और चिकन काली मिर्च के लिए मैंने आपको बताया, काली मिर्च अच्छा जितनी क्वांटिटी लिखी हुई है सारी ना डालें, आप थोड़ी सी डाल के मिक्स करें इसको और चेक कर लें। 3 खाने के चम्मच नहीं हो सकता, आपको 2 खाने के चम्मच में ही ब्लैक पेपर का जो फ्लेवर है वो काफ़ी आ रहा हो। सो आप शायद सारा ना शामिल करें। मैं इसको मिक्स करके थोड़ा सा मैं भी चख लूँगा और फिर डिसाइड करते हैं कि काली मिर्च और डलनी चाहिए कि नहीं। ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और इतनी कम भी ना हो कि आपको चिकन काली मिर्च का फ्लेवर ना आए। थोड़ी सी और आएगी बस। इसको किया मिक्स, ताज़ा होनी चाहिए, बड़ा मज़े का इसका फ्लेवर आएगा। ये मिक्स किया और ये हो गया तैयार। ये नहीं, बेहतरीन किस्म की चिकन काली मिर्च की रेसिपी हो गई तैयार। साथ में चिकन पेटीज, और इसको आप नान के साथ भी खा सकते हैं, राइस के साथ भी खाया जा सकता है। और ये जो चिकन हांडी होता है, ये उससे मिलता जुलती रेसिपी, लेकिन फ्लेवर में बहुत ही फ़र्क है। वो तो हांडी में क्रीम होता है, लेकिन उसमें लाल मिर्च, हल्दी, कसूरी मेथी, इसका प्रॉपर प्योरली जो फ्लेवर आएगा वो सारा का सारा बेस कर रहा है सिर्फ एक ही चीज़ पे, और वो है काली मिर्च। और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो जब भी बनाएं जहन में रखिएगा, काली मिर्च बिल्कुल एंड में, और क्वांटिटी एक दफ़ा चेक कर लें। सारी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा शामिल करके टेस्ट कर लें। अगर आपको टेस्ट मुनासिब लगता है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा शामिल करना पड़ रहा है तो कर दीजिए। ये लीजिए, चिकन काली मिर्च हो गया तैयार। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर गार्निश के लिए हम कुटी काली मिर्च हल्की हल्की सी डाल देंगे बस। दैट्स इट, कोई और चीज़ शामिल करने की ज़रूरत नहीं। थोड़ा सा स्लाइस किया हुआ अदरक आप इसमें शामिल कर सकते हैं रेसिपी में, बट आई वुड एडवाइस यू नॉट टू, बिकॉज काली मिर्च का फ्लेवर दब जाएगा। जिंजर बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर रखता है और हम नहीं चाह रहे कि इसका काली मिर्च का जायका थोड़ा सा भी दबे। चलिए, ये हो गया तैयार और इसको हटाते हैं साइड पे। चिकन पेटीज हमारे तैयार हो गए और ट्राई कीजिएगा और बताया आपको कैसे लगे। कल भी इंशाल्लाह बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की रेसिपीज़ आपके लिए लेके आ रहे हैं। और प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते जाते इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।